डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का हिंदी चैप्टर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इस पाठ के लेखक का सबसे पहले हम लोग परिचय प्राप्त करते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उत्तर छायावाद के आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक झलक है। उनकी काव्य कला में फूल और अंगारे दोनों हैं। इसके उदाहरण हैं उर्वशी और कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ काव्य। उर्वशी में श्रृंगार, सौंदर्य की झलक मिलती है, तो कुरुक्षेत्र में वीर रस की झलक मिलती है। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों विपरीत ध्रुव की चीजें हैं। लेकिन दिनकर जी का जो अपना व्यक्तित्व था, वह बड़े ही हंसमुख सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन जब कहीं अन्याय, अत्याचार और शोषण देखते थे, तो उनके अंदर का बागी विद्रोही जग उठता था और उस समय उनकी वाणी बहुत ही कठोर हो जाती थी। उनकी रचनाएं भी इसी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। दिनकर जी के लिए देश और हिंदी से बड़ा और महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। जिस नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था, 1962 में चीन से भारत के हारने के बाद दिनकर जी ने नेहरू के खिलाफ ही भाषण दिए, क्योंकि वह चीन से भारत की हार का सबसे बड़ा कारण नेहरू जी को मानते थे। उन्होंने जो भाषण दिया था, उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। उन्होंने इसी भाषण में ये भी पंक्तियां बोली थी, रे रोक युधिष्ठिर को यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को यहाँ न, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। एक और मैं किस्सा सुनाता हूं। ये तो देश के प्रति जो उनकी भावना थी, देश को जब ठेस पहुंचा तो दिनकर जी अपने ही शुभचिंतक नेहरू के प्रतिबागी हो गए। एक बार जब हिंदी के साथ अन्याय हुआ, हिंदी की अवहेलना की गई, तब दिनकर जी का रुख कैसा रहा, मैं आपको बताता हूं। किस्सा 20 जून 1962 का है। उस दिन दिनकर जी राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त स्वर में बोले। उन्होंने कहा, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है, तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा,
किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाएं? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। ठसाठस भरी सभा में भी गहरा सन्नाटा छा गया। यह मुर्दा चुप्पी तोड़ते हुए दिनकर जी ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी के प्रति हमारे दिनकर जी कितना समर्पित थे, कितनी चाहत थी उनके मन में। कोई अपनी बारे में प्रशंसा करे तो आत्म प्रशंसा होती है, उस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं होती है। ये हिंदी के वह सूरज थे जिनके प्रकाश और तेज की चर्चा हिंदी के दिग्गजों ने किया, चाहे हरिवंश राय बच्चन हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हो, नामवर सिंह हो, राजेंद्र यादव हो, काशीनाथ सिंह हो। हिंदी के साहित्यकारों ने, नामचीन साहित्यकारों ने दिनकर जी की प्रशंसा की, उनके बारे में जो बातें कही, कुछ अंश मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इसको देखिए स्क्रीन के ऊपर। मैं उन कवियों साहित्यकारों का चित्र भी दे दिया हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बच्चन जी ने कहा था कि दिनकर को, लोगों को तो 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, लेकिन हमारे दिनकर जी को 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार कम से कम मिलना चाहिए। एक गद्य के लिए, एक पद के लिए, एक हिंदी की सेवा के लिए और एक भाषा के लिए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा था कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। नामवर सिंह ने कहा, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर थे। प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव ने कहा था कि दिनकर जी की रचनाओं में उन्हें बहुत प्रेरित किया। काशीनाथ सिंह ने कहा कि दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे। अब हम आपको दिनकर जी के संबंध में कुछ वो बातें बताने जा रहे हैं जो परीक्षा के ख्याल से उपयोगी हैं, जिनसे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी में काफ़ी सहायता मिलेगी। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसका उत्तर देने के लिए जिन तथ्यों की जानकारी चाहिए, उन तथ्यों से मैं आपको अब परिचित कराऊंगा। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, आपको एक विकल्प चुनना होता है। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। उनका जन्म स्थान सिमरिया, जो बेगूसराय जिला में है, राज्य तो बिहार आप समझते ही हैं। उनकी माता का नाम मनरूप देवी था। उनके पिता का नाम रवि सिंह था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए, वो भी इतिहास में। जीवन में ये अध्यापन कार्य किए। उसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक प्रशासनिक पदों पर ये विराजमान रहे। ये विश्वविद्यालय के उप कुलपति, विभाग के निर्देशक, हिंदी के सलाहकार
जैसे पदों पर रहे, राज्यसभा का सदस्य भी रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दिनकर जी की कुछ गद्य और पद्य रचनाओं की। सबसे पहले उनकी काव्य कृतियों की चर्चा करते हैं। ये देखिए, लंबा चौड़ा हमने लिस्ट दिया है। 34 केवल काव्य से हमने उदाहरण आपके लिए दिया है। बगल में हमने सन का चर्चा कर दिया है, जैसे बारदोली विजय संदेश 1928 में प्रकाशित हुआ था, प्राणभंग 1929, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, कोयल और कवित, मृति तिलक, दिनकर की सुक्तियाँ, हारे को हरि नाम, संचयिता, दिनकर के गीत, रश्मि लोक, उर्वशी और अन्य श्रृंगारिक कविताएं। अब बात करते हैं उनके गद्य की। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, इसमें भी हम सन डाल दिए हैं। मिट्टी की ओर, चित्तौर का साका, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, वेणुवन, धर्म नैतिकता और विज्ञान, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतन की शिला, विवाह की मुसीबतें और आधुनिक बोध, ये सब उनकी कृतियां हैं। अब बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनको पद्म भूषण भी दिया गया, राज्यसभा की सदस्यता भी मिली, राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई, उनके सम्मान में डाक टिकट दिया गया, बिहार सरकार द्वारा उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया और विश्व स्तर पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ काव्यों में उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को 74वां स्थान दिया गया। आप 10th क्लास में दिनकर की कविता पढ़ चुके हैं, जनतंत्र का जन्म। मैं अन्य रचनाओं से कुछ पंक्तियां आपको बताता हूं। जैसे कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। एक और जगह उन्होंने लिखा रश्मि रथी में, जो काफी मशहूर लाइन है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस तरह से अनगिनत पंक्तियां हैं, रचनाएं हैं, सबकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पाठ सारांश की। आप जानते हैं कि ये दिनकर का निबंध अर्धनारीश्वर से आपका पाठ लिया गया है। अर्धनारीश्वर का पाठ सारांश जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हम यहाँ दे रहे हैं। अर्धनारीश्वर राष्ट्रकवि दिनकर जी का एक प्रसिद्ध निबंध है, जो भगवान शिव के उस स्वरूप का नाम है जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी के अनुरोध पर सृष्टि को अस्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए नारी शक्ति की याचना की थी और भगवान शिव ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया, आधा पुरुष का और आधा
नारी का, जिसको अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा जाता है, यह स्वरूप यह संदेश देता है किसी सृष्टि में नारी का महत्व थोड़ा भी कम नहीं है। कृषि पूर्व मानव सभ्यता में नारी पुरुष के बराबर सम्मान का हिस्सेदार थी, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चलती थी, दोनों में बराबरी का संबंध था, प्यार था। उस समय दोनों एक दूसरे के लिए यही कहते थे कि तुम्हारे बिन अधूरे हम, हमारा प्यार भी आधा, तुम्हारे बिन हमारे जीने का आधार भी आधा। कृषि के आविष्कार के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता की गाड़ी आगे बढ़ी, नारी पुरुष की इच्छाओं की कल्पलता बनकर रह गई और नारी पुरुष के बारे में यह कहने को विवश हो गई। उसे यह पाठ पढ़ाया जाने लगा कि पति तुम्हारा परमेश्वर है, तुम उसके चरणों की दासी हो, और स्त्री पुरुष का गुणगान करके ये कहने लगी, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धारा की धूल हूँ, तुम परनय के देवता हो, मैं पूजा की फूल हूँ। और मैं तो आज स्त्री की दुर्दशा को देखकर यही कह सकता हूँ कि आजाद मुल्क का ये किस्सा अजीब है, औरत की जिंदगी कितनी बदनसीब है। आइए आगे बढ़ते हैं। चाहे प्रवृत्तिवादी हो या निवृत्तिवादी, दोनों ही वर्ग के लोगों ने नारी के साथ समुचित व्यवहार नहीं किया। एक ने नारी को भोग और आनंद की वस्तु बना डाला, तो दूसरे ने घृणा का पात्र। नारी का शोषण, उत्पीड़न आज भी जारी है। चाहे रविन्द्रनाथ ठाकुर हो, चाहे प्रेमचंद हो, कबीर या दिगंबर जैनी हो, सबने नारी जाति के साथ वैचारिक अन्याय का समर्थन किया। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। जैनियों ने तो यहां तक कह दिया, दिगंबर जैनियों ने, वे खुद दिगंबर साधु बन गए, लेकिन जब उनके सामने बात आई कि आप दिगंबर हो सकते हैं, तो नारी भी क्यों नहीं दिगंबर हो सकती है, तो उन्होंने दुनिया को यह कहा कि नहीं नहीं नहीं, नारी मोक्ष के लिए संसार में नहीं आती है, वह दूसरे काम के लिए आई है, उसको साधु बनने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कबीरदास ने भी नारी के बारे में अच्छा बात नहीं कहा। मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा। सच्चाई यह है कि पुरुष अगर नारी के गुण ममता, दया, कोमलता, सौंदर्य अपना ले तो उसकी महत्ता और बढ़ जाएगी, तथा पुरुष भी नारियों में साहस, वीरता जैसे गुणों को जगह दे दे तो उसकी भी महत्ता बढ़ जाएगी। दिनकर जी का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अधूरा है। नारी केवल नर को रिझाने या प्रेरणा देने के लिए नहीं है, जीवन के यज्ञ में उसकी भी समान सहभागिता है। अगर महाभारत युद्ध के पूर्व की संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो व्यापक और भीषण नरसंहार नहीं होता। यह युद्ध टाला जा सकता था क्योंकि दोनों नारियां थी। एक बेटे के खोने का गम क्या होता है, एक पति के खोने का क्या गम होता है, यह पुरुष से ज्यादा औरत समझ सकती है। तो अगर नारी के गुण पुरुषों में ये होते तो आज भीषण युद्ध को टाले जा सकते थे। अंत में लेखक कहता है कि मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य, पुरुष पुरुष में नारी। यानी कि लेखक का कहना है कि अर्धनारी स्वरूप तभी सत्य होगा जब स्त्री और पुरुष
फिर से एक दूसरे के पूरक बने, दोनों एक दूसरे के सहयोगी और हमसफर बने, दोनों एक दूसरे को आदर और सम्मान दे, कोई छोटा और कोई बड़ा अपने को महसूस न करे, दोनों में समानता की बातें हो। यही इस पाठ के माध्यम से लेखक नारी को समानता का अधिकार दिलाने की बात करता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो भी आप कमेंट करें, ना आया हो तो भी कमेंट करें। इंतजार कीजिए अगले चैप्टर का, एक नए चैप्टर के साथ नया वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब आप कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता बना रहे। रिलेशन बनाए रखिए, रिश्ता बरकरार रखिए। एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ।